हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए फिर से हम एक नए अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, डीएफसीसीआईएल का सीरीज चल रहा है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल का हमने 3 क्लास जो है अपलोड कर दिया है। ये चौथा क्लास हम अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। इसकी कुल लंबाई जो थी वो 34 किलोमीटर है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। भारत की दूसरी रेल लाइन कब चलाई गई थी, आप लोग बताइए। दूसरी रेल लाइन 1854 में कोलकाता से रानीगंज के मध्य जो है वो चलाई गई थी। भारत का पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग गवर्नर जनरल लॉर्ड रेनिंग के काल में 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच जो है वो बिछाया गया था। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, पेन और कॉपी लेके साथ साथ बैठे रहिए, आप इसको नोट करते चलिए। भारत में चलाई जाने वाली देश की पहली विद्युत इंजन का नाम क्या था, तो डेक्कन क्वीन था। देखिए, इसमें भारतीय रेलवे एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 टॉपिक हमने यहाँ पे इसको कलेक्ट किया हुआ है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन फेयरी क्वीन भाप से चलने वाला रेल इंजन है। ठीक है दोस्तों। विश्व की पहली रेल प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और इसके पश्चात भारत की रेल प्रणाली है। बताया जा रहा है यहाँ पे विश्व की पहली रेल प्रणाली जो थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, रूस और इसके पश्चात भारत की रेल प्रणाली है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर बर्निहाल रेल सुरंग है। बताया जा रहा है यहाँ पे जो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर बनिहाल रेल सुरंग है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 11 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग गोथार्ड रेल सुरंग स्विट्जरलैंड है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 57 किलोमीटर है। तो देख सकते हैं 4 टॉपिक हमने इधर कलेक्ट किया है, 3 टॉपिक हमने उधर लिया था। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग जापान की सिकेन रेल सुरंग है। इसकी लंबाई 54 किलोमीटर है। देखिए, अगर पूछेगा कि विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो कहाँ है, तो जापान में है। उसका नाम क्या है, तो सिकन रेल सुरंग है। इसकी लंबाई 54 किलोमीटर है। यह रेल सुरंग होन्सू और होकरो द्वीपों के मध्य समुद्र में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश रेलवे प्लेटफॉर्म है। देखिए, यहाँ पे बताया जाए कि विश्व का सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत की सबसे दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है वो विवेक एक्सप्रेस है। भारत की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है वो विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ असम से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ही है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में प्रारंभ की गई थी। ये पूरा नोट्स हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप परेशान ना होइए बिल्कुल भी। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। भारत के राज्यों में रेल मार्ग की सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था, जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। भारतीय रेल का आदर्श वाक्य लाइफ लाइन ऑन द नेशन है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय रेल का आदर्श वाक्य जो है वो क्या है, तो लाइफ लाइन ऑन द नेशन है। भारतीय रेल संग्रहालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित है। पूछेगा भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है, तो चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ है, तो गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। मेट्रो रेल भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सन 1972 ईस्वी में कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। मेट्रो रेल जो थी भारत में किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1972 में कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। यह दमदम से टोलीगंज के मध्य चलाई गई थी। यह दमदम से टोलीगंज के मध्य चलाई गई थी। कोलकाता मेट्रो ट्रेन भारत की पहली भूमिगत रेलवे ट्रेन है। यानी कि कोलकाता मेट्रो ट्रेन जो है वो पहली भूमिगत रेलवे ट्रेन है। वर्ष 2002 में कोलकाता मेट्रो के तर्ज पर दिल्ली मेट्रो चलाया गया। यानी कि 2002 में जो है कोलकाता मेट्रो के तर्ज पर ही दिल्ली मेट्रो को चलाया गया। इसके बाद बेंगलुरु मेट्रो का प्रारंभ वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि इसके बाद जो है बेंगलुरु मेट्रो का प्रारंभ 2011 में हुआ। बेंगलुरु मेट्रो का प्रारंभ नम्महाली के नाम से प्रारंभ किया गया था।
बेंगलुरु मेट्रो किसके नाम से बेंगलुरु मेट्रो का प्रारंभ जो था वह नम्माहल्ली के नाम से प्रारंभ किया गया था। नम्माहल्ली मेट्रो का अर्थ है हमारी मेट्रो, यानी कि देखिए यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नम्माहल्ली मेट्रो का अर्थ क्या है, तो हमारी मेट्रो। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेट्रो ट्रेन भारत में पहली श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1972 ईस्वी में कोलकाता में प्रारंभ की गई थी। यह दमदम से टोलीगंज के मध्य चलाई गई थी। कोलकाता मेट्रो ट्रेन भारत की पहली भूमिगत रेलवे ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, ये तो वही टॉपिक रिपीट हो गया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब तक भारत में कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, चेन्नई और लखनऊ शहरों में मेट्रो सेवा जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। देखिए कौन कौन से शहर में मेट्रो सेवा प्रारंभ हो चुकी है, तो भारत के कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, चेन्नई और लखनऊ शहर में मेट्रो की सेवा जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा के बाद लखनऊ तीसरा शहर है जहां मेट्रो सेवा संचालित की जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में गाजियाबाद और नोएडा के बाद लखनऊ तीसरा शहर है जहां पे मेट्रो की सेवा जो है वो संचालित की जा रही है। गाजियाबाद और नोएडा मेट्रो रेल सेवा दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत संचालित है, यानी कि गाजियाबाद और नोएडा मेट्रो रेल जो है ये डीएमआरसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और लखनऊ वाला हो जाएगा वो एलएमआरसी के अंतर्गत आ जाएगी। प्रधान हालांकि है वो दोनों, ये हो जाएगा दिल्ली और नोएडा, ये दिल्ली एनसीआर में आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा जो लखनऊ है वो एलएमआरसी, वो यूपी की तरफ चला जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर 2017 को हैदराबाद मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था। अब भारत के लगभग 13 ऐसे शहर है जहां मेट्रो की सेवाएं जो है वो दी जा रही हैं। इसके साथ ही भारत के कई अन्य शहरों में भी मेट्रो की सेवाएं जो है वो प्रस्तावित की गई हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रेल प्रणाली अमेरिका की रेल प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी रेल प्रणाली किसकी है, तो अमेरिका की है। इसके पश्चात रूस तथा भारत की रेल प्रणाली क्रमशः दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। देखिए रेलवे की लंबाई की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत का विश्व में चौथा स्थान है। रेल मार्ग की दृष्टि से विश्व के शीर्ष देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और भारत हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा हाँ, भारत के रेल का प्रबंधन और संचालन, इसके लिए देश को अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। इसे रेल जोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक रेल जोन का अपना मुख्यालय होता है। रेल जोन का संचालन इन्हीं मुख्यालय से किया जाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी रेलवे का एक जोन है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अतः उत्तरी रेलवे का संचालन एवं प्रबंधन नई दिल्ली से किया जाता है। भारत में रेलवे के प्रबंधन एवं संचालन के लिए रेलवे को 17 जोनों में विभाजित किया गया है। देख सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ रेलवे और जोन और उनका मुख्यालय भी दिया गया है, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो आप हमारे साथ बताते चलिएगा। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय जो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो जयपुर में हो जाएगा। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। उत्तर पूर्व सीमांत प्रांत रेलवे, उत्तर पूर्व सीमा प्रांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी में। पूर्वी रेलवे का कोलकाता में। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर पटना के पास में जो है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर उड़ीसा के पास। दक्षिण रेलवे ये चेन्नई में हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे ये हैदराबाद के पास में स्थित है। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। दक्षिण रेलवे जो है, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट। मध्य रेलवे जो है मुंबई सिटी में। और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे ये हो जाएगा आपका जबलपुर। कोलकाता मेट्रो जो है वो कोलकाता में है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे है कोनकर रेलवे की परियोजना के बारे में, यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स को कलेक्ट किया है। तो बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने के लिए एक रेल लाइन बिछाई गई थी। इसी को कोंकण रेलवे की परियोजना कहते हैं।
यानी कि बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट को उत्तर से दक्षिण की तक जोड़ने के लिए एक रेल लाइन बिछाई गई थी। इसी को कोंकण रेलवे की परियोजना कहते हैं। कोंकण रेलवे कोंकण रेलवे परियोजना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ने के लिए 1990 में प्रारंभ किया गया था। तो अगर पूछा जाएगा कि कोंकण रेलवे जो है वो किस किस शहर को जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया था, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया था। उसके बाद अगला टॉपिक जो है यह रेल लाइन महाराष्ट्र के रोहा से लेकर केरल के मंगलूर के बीच बिछाई गई थी। और कब बिछाई गई थी? 1990 में। कोंकण रेलवे का रेल मार्ग पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से एक पर्वतीय सुरंग है। इस सुरंग का नाम करगुड्डे रेल सुरंग है। यानी कि रेल मार्ग महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक पर्वतीय सुरंग है। इस सुरंग का नाम करगुड्डे रेल सुरंग है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग है। यानी कि ये जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी रेल सुरंग है। भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है। भारत की जो सबसे बड़ी रेल सुरंग है यह पीर पंजाल है और दूसरी जो है वो कारगुडे रेल सुरंग है। कोंकण रेलवे परियोजना का मुख्यालय मुंबई नवी है। यानी कि नवी मुंबई में जो है इसका कोंकण रेलवे का परियोजना का मुख्यालय जो है वो यहीं पे है। अगले टॉप पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। भारत की कुछ पर्यटक ट्रेनें चलाई जाती हैं। भारत में जो है कुछ पर्यटक ट्रेनें भी चलाई गई हैं जो प्रमुख स्थलों से होकर गुजरती हैं। इनका विवरण जो है वो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। डेक्कन उड़ीसा, ये स्थान जो है इसका महाराष्ट्र में है। हेरिटेजन ऑन व्हील ये राजस्थान में। पैलेस ऑन व्हील राजस्थान में। महाराजा एक्सप्रेस नई दिल्ली से मुंबई। ओरिएंट एक्सप्रेस गुजरात में। तो ये देख सकते हैं कुछ पर्यटन ट्रेनें जो है वो चलाई जाती हैं। तो महाराजा एक्सप्रेस खास करके आप लोग याद रखिएगा, ये पूछता है कभी कभी, दिल्ली से मुंबई के बीच ये चलाई जाती हैं। और एक डेक्कन उड़ीसा ये महाराष्ट्र में चलाई जाती है। ये ऐसा नहीं कि आप डेक्कन उड़ीसा जो है आप इसको पढ़ के उड़ीसा वगैरह लगा दें, तो नहीं, ये महाराष्ट्र में ये चलाई जाती है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत के ब्रिटिश काल में कुछ टॉय ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। देख सकते हैं भारत के ब्रिटिश काल में कुछ टॉय ट्रेनें चलाई जाती थी। आज भी ये ट्रेनें भारत में कुछ स्थानों पर चलाई जाती हैं। भारत में पहली टॉय ट्रेनें दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के नाम से चलाई गई थी। इसके बाद नीलगिरी टॉय ट्रेन एवं शिमला टॉय ट्रेन भी चलाई गई थी। यूनेस्को ने भारत की कुछ टॉय ट्रेनों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जो कि निम्न है। अगला है एक्सवर्थ कमेटी के सिफारिशों के आधार पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। देख सकते हैं कब जो है वह रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, तो 1924 में जो है इसको अलग कर दिया गया था। अर्थात भारत में पहली स्वतंत्र रेल बजट कब प्रस्तुत की गई थी, तो 1924 में जो है उसको प्रस्तुत किया गया था। भारत की पहली स्वतंत्र रेल बजट 1924 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा परिवहन 3 सबसे बड़ी भारी सामान कोयला, सीमेंट एवं खाद्यान्न है। भारत जो है रेलवे परिवहन जो करता है वो सबसे भारी सामान जो है वो 3 है, कोयला, सीमेंट और खाद्यान्न है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक है। सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। इस रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, यही था। और जो भी इसका पीडीएफ है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।